इस मूवी के स्टार्ट में हमें बताया जाता है कि जोंगहू रीजन में बहुत से लोग होली मून सनसेट से डरते थे, जिसे रेन वॉशिंग लीड करता था। एक नोटोरियस लीडर जो कि अपनी बेरहमी और जुल्म के लिए जाना जाता था, यहाँ तक कि वो अपने फॉलोअर्स को मारने के लिए भी तैयार रहता था। उसकी बदनामी इतनी ज्यादा थी कि उसके बच जाने वाले कई फॉलोअर्स राइवल सेक्ट में चले गए। उस सेक्ट का नाम था इनविंसिबल ईस्ट नाइट। इसी वजह से कई लोगों ने इनविंसिबल ईस्ट नाइट के लीडर होने का क्लेम किया और रेन वॉशिंग को 1-on-1 फाइट का चैलेंज किया, लेकिन इसके बावजूद रेन वॉशिंग ने हर एक चैलेंजर को हराया और मार डाला। एक दिन एक औरत फैंग बुबाई सामने आई और खुद को इनविंसिबल ईस्ट नाइट डिक्लेयर किया, लेकिन रेन वॉशिंग ने उसे मामूली वॉरियर समझकर उस पर तुरंत हमला किया। लेकिन हैरानकुन तौर पर वो रेन वॉशिंग के हमलों से बचने में कामयाब रही। इसी के साथ ही वो सुई धागे की टेक्निक को यूज करते हुए रेन वॉशिंग पे एक जलती हुई कड़ाही फेंकती है और इसके बाद एक सुई उसकी दाहिनी आंख में घुसा देती है। फिर वो सैकड़ों सुइयों की बौछार करती है जो कि उसके शरीर में घुस जाती हैं और उसे पैरालाइज कर देती हैं। अपनी इस विक्ट्री के साथ ही बुबाई रेन वॉशिंग को कैद कर देती है और होली मून सनसेट के लीडर की जगह ले लेती है। किसी और जगह वाशान सेक्ट का मेंबर हु चोंग बैठा वाइन पी रहा था, तभी उसके पास वाशान सेक्ट के एक बुजुर्ग चेंग योंग आते हैं। वो जब बात कर रहे थे तो चेंग योंग को बाहर के लोगों के आने का एहसास हो जाता है, जो कि असल में यू मिंग थी, रेन वॉशिंग की बेटी, और उसके साथ उसकी साथी फोंग हुआंग भी थी। वाशान के स्टूडेंट्स उनकी वहाँ मौजूदगी को चैलेंज करते हैं। इस अफरा तफरी को देखते हुए हु चोंग उन दो लड़कियों को बचाने के लिए जाता है, यहाँ तक कि वो एक वाशान लीडर लेंगटैन को भी चैलेंज करता है, लेकिन उसके इस हीरोइक एक्ट को विश्वासघात के रूप में देखा जाता है, क्योंकि उसने उस सेक्ट की हेल्प की थी जिसे वो लोग डीमन सेक्ट मानते थे। इसी वजह से हु चोंग को जवाबदेही के लिए उसके मास्टर बुकुन के सामने लाया जाता है। वो एक्सप्लेन करता है कि यूमिंग के साथ उसकी दोस्ती संगीत के लिए उनके साझे प्रेम पर मबनी है और उसका सेक्ट की पॉलिटिक्स से कोई लेना देना नहीं है। ना चाहते हुए भी बुकुन उसे माफ कर देता है और उसे यूमिंग के साथ ताल्लुक तोड़ने के लिए वार्न करता है। साथ ही वो उसे डीमन सेक्ट के किसी मेंबर पर अटैक करने का भी ऑर्डर देता है, लेकिन जिद्दी हु चोंग ये ऑर्डर मानने से इनकार कर देता है। पर तभी उसकी दोस्त बुकुन की बेटी लेंगशान से डिफेंड करने आगे आती है और अपने मास्टर से नरमी बरतने की रिक्वेस्ट करती है, लेकिन लेंगटैन इससे और ज्यादा गुस्सा हो जाता है और उसके स्टूडेंट्स अपनी तलवारें बाहर निकाल लेते हैं, लेकिन तेज हवा का एक शक्तिशाली झोंका उन्हें डिसआर्म कर देता है और ये सब कुछ चेंग योंग की स्वॉर्ड मास्टरी के कारण ही हो पाया था, जो कि यहाँ बुकुन को वाशान सेक्ट के रूल्स के हिसाब से हु चोंग को पनिश करने का कहता है और वो सजा उसे सेक्ट से निकाला जाना था। हु चोंग एक कदम आगे बढ़ के उस इंटरनल एनर्जी को डिस्ट्रॉय कर देता है जो कि कल्टीवेट करने में उसे 10 साल लगे थे, जिससे सेक्ट के साथ उसका संबंध हमेशा के लिए टूट जाता है। इस इंसिडेंट के बाद चेंग योंग उसकी हेल्प करने का फैसला करता है और अपनी इनर एनर्जी उसके अंदर ट्रांसफर कर देता है, जो कि 20 साल की ट्रेनिंग के बराबर थी, जिससे हु चोंग उसका इकलौता स्टूडेंट बन जाता है। दूसरी तरफ बुबाई अपने मास्टर से मिलती है। मास्टर के 12 स्टूडेंट्स थे, जिनमें से 11 आदमी थे जो कि सनफ्लावर टेक्निक सीखने की कोशिश कर चुके थे, लेकिन वो सिर्फ 4th या 5th स्टेज तक ही पहुंच पाए थे। तभी उस मास्टर को रियलाइज होता है कि वो स्टूडेंट जो कि इस टेक्निक के हाईएस्ट लेवल तक पहुंच सकती है, वो उसकी इकलौती फीमेल स्टूडेंट बुबाई है। इसी के साथ ही सीन हु चोंग की तरफ शिफ्ट होता है, जो कि अब एक पहाड़ी पे चेंग योंग के साथ रहता था। यहाँ चेंग योंग उसे लेजेंडरी डुगू सॉर्ड टेक्निक सिखाता है, लेकिन इस ट्रेनिंग के दौरान हु चोंग सिर्फ 8 टेक्निक्स ही सीख पाया था, जबकि 9वीं चाल को सिर्फ वो ही समझ सकता था जिसने सही माने में खुद को पहचान लिया हो। अब क्योंकि हर किसी का अपना यूनिक कैरेक्टर होता है, इसलिए 9वीं चाल को सीखने का कोई एक तरीका नहीं था। एक दिन जब वो दोनों खाना खा रहे थे तो उन्हें एक जहरीला कीड़ा नजर आता है, क्योंकि ये यू मिंग के अराइवल की एक निशानी थी। वो दोनों जब पहाड़ी की दूसरी साइड तक पहुँचते हैं तो उन्हें पता चलता है कि जो ब्रिज वो अक्सर यूज करती थी वो हटा दिया गया था, ताकि कोई भी आउटसाइडर वाशान सेक्ट में एंटर न हो सके। अपनी मौजूदगी का एहसास दिलाने के लिए यूमिंग गिटार बजाने लगती है। उनकी मीटिंग के दौरान यूमिंग और उसकी साथी होली मून सेक्ट की तरफ से हु चोंग को एक स्पेशल वाइन देती हैं, क्योंकि उसने उन्हें वाशान सेक्ट के जुल्म से बचाया था। इसी के साथ ही वो एक बुरी खबर भी लाई थी कि इनविंसिबल ईस्ट नाइट ने होली मून सनसेट का कंट्रोल संभाल लिया था और यूमिंग के पिता को होस्टेज बना लिया था, और ये चीजें एक ब्लडी कॉन्फ्लिक्ट की तरफ ले जाने
बचाने के लिए काफी थी, इसलिए वो हु चोंग से उसके पिता को रेस्क्यू करने के लिए हेल्प मांगती है। पहले तो हु चोंग मना कर देता है क्योंकि वो डीमन सेक्ट के साथ उलझना नहीं चाहता था, लेकिन यूमिंग के साथी फोंग हुआंग उसे बताती है कि होली मून सन सेक्ट के 3 प्रोमिनेंट वॉरियर जो कि अब इनविंसिबल ईस्ट नाइट के साथ गठबंधन कर चुके हैं, वो डार्क फॉरेस्ट की चोटी पर वेट कर रहे हैं और वहाँ से गुजरने वाली लेंग शैन और दूसरे वाशान स्टूडेंट्स पे हमला करने वाले हैं। ये सुनकर चेंग योंग सामने आता है और हु चोंग को अपनी स्वॉर्ड देता है और इसी के साथ ही वो तीनों डार्क फॉरेस्ट की चोटी की तरफ निकल पड़ते हैं। दूसरी तरफ लेंग शैन और बाकी स्टूडेंट्स को डार्क फॉरेस्ट की चट्टान पर होली मून सन सेक्ट के 3 वॉरियर्स की तरफ से लड़ाई में उलझा दिया जाता है, जिनके नाम वू यू, द म्यूट और द ब्लाइंड थे। वू यू यहाँ वाशान के स्टूडेंट्स पर एक खतरनाक हमला करता है। जैसे ही लड़ाई बढ़ती है तो हु चोंग भी वहाँ पहुँच जाता है और पूरी ताकत से वू यू को पीछे धकेल देता है, जिसके बाद वो लेंग शैन और बाकी सबको पीछे हटने और अपने साथियों के साथ उन तीनों का मुकाबला करने का कहता है। अपनी सॉर्ड टेक्निक्स को यूज करते हुए हु चोंग वू यू का हाथ अलग कर देता है, जबकि फोंग हुआंग अपने ब्लेड्स उस अंधे के दिल में घुसा देती है। लेकिन उन्हें उस टाइम झटका लगता है जब वू यू अपना हाथ फिर से जोड़ लेता है, जबकि वो अंधा दिल खो जाने के बावजूद जिंदा था। तभी ये बात रिवील होती है कि इनविंसिबल ईस्ट नाइट ने सनफ्लावर टेक्निक को मास्टर करने के लिए 3 लाशों के दिमाग को यूज करके एक गोली बनाई थी, जिसके बाद इनविंसिबल ईस्ट नाइट ने अपने फॉलोअर्स को वो गोलियां लेने के लिए फोर्स किया, जिससे वो तकरीबन नाकाबिले तस्खीर हो गए। इस सच्चाई के बावजूद हु चोंग अभी भी डटा हुआ था। वो उनकी वीकनेस को यूज करने का फैसला करता है और विंड के एक पावरफुल अटैक से उन्हें पीछे हटने पर मजबूर कर देता है। तभी वो फोंग हुआंग को, लेंग शैन और बाकी वॉरियर्स को प्रोटेक्ट करने का कहता है, जबकि वो खुद उन वॉरियर्स का पीछा करने लगता है। दूसरी तरफ एक वाटरफॉल के पास वू यू बुबाई को कन्फ्रंट करता है। इसी दौरान वहाँ पे हु चोंग भी पहुँच जाता है और उसका इरादा बुबाई को वू यू से प्रोटेक्ट करने का था, लेकिन उसे ये पता नहीं था कि वो असल में इनविंसिबल ईस्ट नाइट है। हालांकि वो खुद को निर्दोष बताती है और चुपके से वू यू को उस पर अटैक करने का सिग्नल देती है। जैसे ही वो अटैक करता है तो वो खुद को नदी में गिरने देती है और हु चोंग फौरन से उसे बचाने के लिए भागता है। उसे बचाने के बाद बुबाई हु चोंग को स्पेशल वाइन की ऑफर करती है। हु चोंग बुबाई से उसका नाम पूछता है, लेकिन वो दावा करती है कि उसका कोई नाम नहीं है, इसलिए हु चोंग उसे शायू का नाम देता है और वो इस बात पर यकीन कर बैठा था कि बुबाई एक मासूम लड़की है जो कि जंगल में रहती है, इसलिए हु चोंग उसे अपने साथ चलने का कहता है, लेकिन वो मना कर देती है। इसलिए हु चोंग के पास अपना सफर जारी रखने के सिवा और कोई ऑप्शन नहीं था, जो कि उसे वापस आने का प्रॉमिस करता है जब उसके मामला ठीक हो जाएंगे। दूसरी तरफ फैंग हुआंग लेंग शैन और उसके साथियों को ढूंढ रही थी, लेकिन तभी उस पर कोई मिस्टीरियस एंटिटी अटैक कर देती है, जबकि दूसरी तरफ हु चोंग पे भी हमला हो जाता है। अपने अटैकर को हराने के बाद उसे पता चलता है कि वो अटैकर असल में मास्टर बुकुन थे। उसी रात जब वो दोनों एक जगह आराम कर रहे थे तो हु चोंग मास्टर को बताता है कि कैसे वो इस जंगल में आ गया था। तभी बुकुन उसे बताता है कि लिंग शैन और उसके साथियों को इनविंसिबल ईस्ट नाइट सेक्ट ने पकड़ लिया है और उन्हें डार्क फॉरेस्ट की चट्टान की तरफ ले जाया गया है, इसलिए वो दोनों उन्हें रेस्क्यू करने वहाँ से निकल पड़ते हैं। लेकिन रास्ते में बुकुन अचानक से अपना चाकू निकालता है क्योंकि वो हु चोंग को मारना चाहता था, लेकिन उसकी ये कोशिश उस टाइम नाकाम हो जाती है जब पहाड़ी की चोटी से उन पर तीरों की बारिश होने लगती है। सिचुएशन से अनजान हु चोंग अलग अलग होने का फैसला करता है। कुछ देर के बाद हम देखते हैं कि बुकुन अपने पुराने सेक्ट को धोखा देता है और सनफ्लावर टेक्निक की तलाश में इनविंसिबल ईस्ट नाइट के साथ अपनी लॉयल्टी जाहिर करता है। बुकुन यहाँ वही गोली खाता है जो कि 3 लाशों के दिमाग से बनाई गई थी, जिससे उसकी ताकत कई गुना बढ़ जाती है। इसके बाद बुबाई की लीडरशिप में उसे वाशान के 3 और लीडर्स को पकड़ने का टास्क दिया जाता है। उसी रात हु चोंग होली मून सनसेट के हेडक्वार्टर में घुस जाता है ताकि वो अपने साथियों को आजाद करवा सके, लेकिन इनविंसिबल ईस्ट नाइट ने पहले ही उस सेक्ट का कंट्रोल हासिल कर रखा था, इसलिए हु चोंग का सामना बुबाई से होता है, जिसे वो शायू के नाम से जानता था, जो कि ये नाटक करती है कि वो यहाँ वाइन की तलाश में आई थी। साथ ही वो हु चोंग को लिंग शैन और बाकियों को ढूंढने में हेल्प करने की ऑफर करती है, लेकिन इससे पहले वो एक साथ बैठकर ड्रिंक करने लगते हैं। उनकी कन्वर्सेशन के दौरान बुबाई उससे पूछती है कि वो बाकी लीडर्स की तरह जैंग्यू को लीड करने का क्यों नहीं सोचता। वो यहाँ ये कन्फेस करता है कि उसे पैसे या पावर में कोई इंटरेस्ट नहीं है, क्योंकि ये चीजें ना
खत्म होने वाले ग्रजेस और कॉन्फ्लिक्ट्स का बायस बनती हैं। इसके बाद हु चोंग ने बुबाई को इससे बाहर की दुनिया की तलाश में अपने साथ शामिल होने का कहा। एक बार जब वो अपने दोस्तों को आजाद करवा लेगा, तब कुछ देर सोचने के बाद बुबाई उसका इनविटेशन एक्सेप्ट कर लेती है, जिसके बाद वो दोनों अपने प्लान पर काम शुरू कर देते हैं, जहां बुबाई हु चोंग को पकड़ने का नाटक करती है और उसे लिंग शैन और उसके साथियों के सेल में लॉक कर देती है। अंदर आने पर लिंग शैन और उसके साथी ऐसे रिएक्ट करते हैं जैसे वो हु चोंग पे अटैक कर रहे हों, जिससे गार्ड्स का ध्यान उनकी तरफ हो जाता है और वो इंटरवीन करने के लिए सेल को खोलते हैं। इसी मौके का फायदा उठाते हुए हु चोंग और उसके साथी गार्ड्स को मार गिराते हैं, लेकिन वो जब वहाँ से जाने लगते हैं तो कोई मिस्टीरियस आदमी हु चोंग पे अटैक कर देता है। उस अटैकर का नाम था सियांग, जो कि यू मिंग के साथ मिलकर रेन वॉशिंग को रेस्क्यू करने आया था। ये देखकर हु चोंग सियांग को उसके साथियों को सुरक्षित जगह ले जाने का कहता है, जबकि वो और यू मिंग रेन वॉशिंग को छुड़वाने जाएंगे, लेकिन रेन वॉशिंग को एक बहुत ही सिक्योर रूम में कैद किया गया था, जिसे तोड़ना इम्पॉसिबल था। इसलिए हु चोंग दरवाजा खुलवाने के लिए एक बार फिर से गार्ड्स को ट्रिक करता है। जैसे ही वो वहाँ आते हैं तो हु चोंग उन्हें एक ही वार से खत्म कर देता है। यू मिंग फौरन से अपने पिता की तरफ भागती है, जिसे स्टैप किया गया था और चेन्स के साथ बांधा गया था, और आजाद होने के साथ ही रेन वॉशिंग अपना गुस्सा उन सोल्जर्स पर निकालता है जो कि इनविंसिबल ईस्ट नाइट के साथ मिल गए थे, जिनमें वू यू, द म्यूट और द ब्लाइंड भी शामिल थे। अपना गुस्सा निकालने के बाद वो हु चोंग को इनविंसिबल ईस्ट नाइट की लीडर को हराने में हेल्प के लिए इनवाइट करता है, यहाँ तक कि वो उसे अपनी बेटी के साथ शादी की पेशकश भी करता है, लेकिन हु चोंग मना कर देता है क्योंकि उसे पावर में दिलचस्पी नहीं थी। इसलिए वो वापस अपने सेक्ट जाने का फैसला करता है। कुछ देर के बाद वो लिंग शैन और बाकी स्टूडेंट से मिल जाता है और वाइन के एक एक राउंड से अपनी इस रियूनियन को सेलिब्रेट करने लगता है। रात को जब सब लोग सो जाते हैं तो वो शायू के साथ अपना प्रॉमिस पूरा करने के लिए वहाँ से चला जाता है। वो जब मार्केट से गुजर रहा था तो उसे बुकुन एक हट में एंटर होते हुए दिखाई देता है, इसलिए वो उसका पीछा करने लगता है और उसे पता चलता है कि बुकुन एक मिशन पर था, जो कि 5 माउंटेन सॉर्ड अलायंस के अपने पुराने साथियों को मारना था। इस गद्दारी को देखते हुए हु चोंग उसे कन्फ्रंट करता है। बुकुन कहता है कि उसे दुख है, लेकिन अगर उसे एब्सोल्यूट पावर हासिल करनी है तो उसे ये सब करना पड़ेगा। तभी बुकुन मौके का फायदा उठाते हुए हु चोंग पे अटैक कर देता है, लेकिन तभी बुबाई वहाँ आती है और बुकुन को फौरन से मार डालती है। हु चोंग की एक घर में आंख खुलती है जहाँ बुबाई उसके जख्मों पर पट्टी कर रही थी। वो जब पूरी तरह से ठीक हो जाता है तो वो बुबाई को याद दिलाता है कि वो सिर्फ अपना वादा पूरा करने आया है ताकि वो उसे एक नई जगह ले जा सके। वो जिस सब से गुजरे थे उससे उनका बॉन्ड और ज्यादा गहरा हो गया था, इसलिए वो एक दूसरे की बाहों में ही रात बिताते हैं। अगली सुबह बुबाई अपने चेहरे पर एक जख्म देखती है और हु चोंग के उठने से पहले ही बगैर कुछ कहे वो वहाँ से चली जाती है। हु चोंग को जब इसका पता चलता है तो वो फिर से वाशान के स्टूडेंट्स के पास जाने का फैसला करता है, लेकिन रास्ते में उसका सामना ईस्ट नाइट सेक्ट के ताजीम से झुके हुए लोगों से होता है। हालांकि बुबाई ने मास्क पहन रखा था, लेकिन फिर भी हु चोंग उसे पहचान लेता है, जिससे उसे रियलाइज होता है कि जिस औरत से वो प्यार करने लगा था वो कोई और नहीं बल्कि ईस्ट नाइट सेक्ट और डीमन सेक्ट की लीडर थी। इसी दौरान फोंग हुआंग, जिसे पकड़ लिया गया था, उसे बुबाई के सामने लाया जाता है, जहां बुबाई उसे नीडल्स की हेल्प से मार डालती है और उसका ब्लड पीने के बाद बुबाई के चेहरे पर मौजूद निशान पूरी तरह से खत्म हो जाता है। इसके बाद बुबाई हु चोंग के पास आती है, लेकिन वो पहले ही सच जान चुका था। वो उसके धोखे के कारण गुस्से में था कि कैसे उसने शुरू से ही खुद की आइडेंटिटी को छुपाया था और आखिर में उसे अकेला छोड़ दिया था। इसके बाद हु चोंग वाशान लौट आता है, लेकिन वो जगह आग की लपटों में घिरी हुई थी और सभी स्टूडेंट्स को बड़ी बेरहमी से मार दिया गया था। खुशकिस्मती से लिंग शैन बच गई थी, लेकिन वो दोनों आंखों से ब्लाइंड हो चुकी थी। वो उसे बताती है कि ये सब कुछ करने वाली कोई और नहीं बल्कि इनविंसिबल ईस्ट नाइट सेक्ट की लीडर है। अपने गुस्से पर काबू पाते हुए हु चोंग अब रेन वॉशिंग की आर्मी में शामिल होने का फैसला करता है ताकि वो बुबाई को हरा सके। इसलिए रेन वॉशिंग, यू मिंग, सियांग और हु चोंग मिलकर डार्क फॉरेस्ट की चट्टान की तरफ बढ़ने लगते हैं। कुछ टाइम के बाद होली मून सनसेट और इनविंसिबल ईस्ट नाइट सेक्ट की लड़ाई शुरू हो जाती है। इस दौरान वॉशिंग, यू मिंग और हु चोंग डायरेक्टली बुबाई से फाइट करने लगते हैं। इस लम्हे हु चोंग बुबाई पर वाशान स्टूडेंट्स के कत्लेआम का आरोप लगाता है, लेकिन बुबाई की सबऑर्डिनेट गुस्से से इस चीज को झुठला देती है कि उनकी लीडर ने वाशान के किसी भी शख्स को नुकसान नहीं पहुंचाया था और
बगैर किसी देरी के उनमें एक खतरनाक फाइट स्टार्ट हो जाती है। वॉशिंग यहाँ बुबाई की 2 वॉरियर्स को हराने में कामयाब हो जाता है, जबकि बुबाई बैटलफील्ड में लाल रंग का कपड़ा फैला देती है, जिससे वो बड़ी आसानी से उनके अटैक्स को रोक पा रही थी। यहाँ तक कि वॉशिंग भी इंजर्ड हो जाता है, जिसकी वजह से अब हु चोंग अकेला उसके सामने खड़ा था। उनकी ये लड़ाई काफी देर तक जारी रहती है, लेकिन जब हु चोंग को आखिरकार उस पे स्ट्राइक का मौका मिलता है तो बुबाई उसे अपनी पूरी ताकत से पीछे धकेल देती है। नीचे गिरते हुए हु चोंग को चेंग यांग के अल्फाज याद आते हैं, जो कि उसके अंदर मौजूद रिजॉल्व को जगा देते हैं। वो एक बार फिर से आगे आता है और 9 सॉर्ड टेक्निक को यूज करते हुए बुबाई को मारने में कामयाब हो जाता है, लेकिन उसे इस वजह से झटका लगता है कि उसकी हार्ट बीट नहीं थी। इस लम्हे वॉशिंग अपनी सारी पावर जमा करता है और बुबाई पे अटैक करके उसे नीचे फेंकता है। ये देखकर हु चोंग भी उसे बचाने उसके पीछे कूद पड़ता है और यही असल सच्चाई सामने आती है कि हु चोंग सिर्फ उधार लिए गए टाइम पे जी रहा था, तब से जब से बुकुन ने उसके दिल में स्टैप किया था, क्योंकि बुबाई ने एक बड़े सेक्रीफाइस के लिए अपना दिल उसे दे दिया था ताकि उसे बचाया जा सके, जबकि वो खुद जिंदा रहने के लिए उस पिल को खा रही थी जो कि उसे दिल के बगैर ही जिंदा रखे हुए थी। ये चीज इस बात को प्रूव करने के लिए काफी थी कि हु चोंग के लिए उसकी फीलिंग्स बिल्कुल असली थी। उसी रात वॉशिंग अपनी जीत पर खुश था, लेकिन उसकी हंसने की आवाज सुन के लिंगशैन उसे पहचान लेती है, जो कि वही आदमी था जिसने वाशान सेक्ट के लोगों का कत्लेआम किया था। यानी कि बुबाई उस कत्लेआम में मुलव्वस नहीं थी, इसलिए हु चोंग अपने साथियों का बदला लेने के लिए तैयार था, लेकिन लिंगशैन इंटरवीन करती है और उसे वार्न करती है कि और ज्यादा ब्लड शेड वायलेंस के साइकिल को जारी रखेगा। उसके वर्ड्स में छुपी विजडम को समझते हुए हु चोंग ने वहाँ से चले जाने का फैसला किया। यहाँ तक कि वॉशिंग उसे अपने सेक्ट में डिप्टी लीडर बनने की भी ऑफर करता है, लेकिन हु चोंग उसे मना कर देता है और लिंगशैन के साथ वहाँ से चला जाता है ताकि वो एक अलग रास्ता बना सके। उसी टाइम यूमिंग, जो कि अपने पिता की क्रूएलिटी को जानती थी, वो भी उसे छोड़कर चली जाती है। मूवी के एंडिंग सीन में हम हु चोंग को देखते हैं, जो कि बुबाई के खोने पर दुख और पछतावे से भरा हुआ था, वो औरत जिसे वो प्यार करता था। इसी के साथ ही ये मूवी एंड हो जाती है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।